अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल VGFX सॉल्यूशन। दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपनी पिक्चर्स के ऊपर, अपनी फैमिलीज़ के पिक्चर्स के ऊपर या अपने फ्रेंड्स की पिक्चर्स के ऊपर एक ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में मैं काइनमास्टर के अंदर आपको एक और ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखें। और एज़ यूजुअल मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होती है कि मेरे वो दोस्त जिनको काइनमास्टर यूज़ तक करना नहीं आता वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से काइनमास्टर का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट ट्यूटोरियल वॉच करें। इसके अलावा आप लोगों से एक और सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, ठीक है, वो भी वीडियो के एंड पे, ठीक है, अगर आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं और उसके बाद आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फिर लाइक ज़रूर बनता है और कमेंट में आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आपने मेरी वीडियो से क्या कुछ सीखा। ठीक है, इसके अलावा आपने फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पे ज़रूर प्रेस करना है ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। ओके दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज देखते हैं कि आज हम काइनमास्टर के अंदर कैसा एक ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी मैं काइनमास्टर के जो फ्रंट इसका जो लेआउट है उस पर ऑलरेडी मैं आ चुका हूं। मैंने इसको ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने 9:16 रेशो का स्क्रीन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्रिएट के बटन पे क्लिक करना है। मीडिया ब्राउजर पे आने के बाद एज यूजुअल दोबारा से, क्योंकि मैं दोबारा ये बात जो मैं करने वाला हूँ ये मैं बार बार हर वीडियो के अंदर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो कोई ऐसा यूज़र जो फर्स्ट टाइम देख रहा हो तो उसको भी ये मैसेज चला जाए। ठीक है, और वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट बनाने से पहले आपने उस प्रोजेक्ट के अंदर जो मटेरियल यूज़ करना है उस मटेरियल को आप फेवरेट फोल्डर के अंदर पहले से ही कलेक्ट करके रख लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रोजेक्ट बनाते वक्त फाइल का यूज़, फाइल को इंसर्ट करना काफ़ी आसान होगा। तो आज का प्रोजेक्ट जो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रोजेक्ट की भी जितनी फाइल्स हैं उसको भी ऑलरेडी मैंने फेवरेट फोल्डर के अंदर रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो फेवरेट फोल्डर पे मैं जाता हूं और सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो वहीं एज यूजुअल दो पिक्चर्स पड़ी हैं, कुछ इफेक्ट्स पड़ी है, कुछ ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन का एक क्लिप पड़ा हुआ है और इसके अलावा एक लिरिक्स वीडियो जो है, वीडियो क्लिप जो है वो आपके पास यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ओपन करने जा रहा हूँ पिक्चर्स। ठीक है, तो सबसे पहला पिक्चर मैं ये ओपन करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हमने करना यह है कि इस पिक्चर को आपने अबाउट तकरीबन 10 सेकंड तक लेके जाना है। ठीक है, ओके, ज़रूरी नहीं कि आप 10 सेकंड, आप 5 सेकंड के ऊपर भी बना सकते हैं स्टेटस और काफ़ी फास्ट स्टेटस जो है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, मीडिया पे मैं दोबारा किया और दोबारा जाने के बाद यहाँ पे फेवरेट फोल्डर और यहाँ पे दूसरी पिक्चर को मैं इंसर्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि मैं अक्सर जो है वो अपनी बच्ची, मेरी जो प्यारी क्यूट सी बेबी है मिरहा, ठीक है, मिरहा नाम है उसका मैं स्टेटस के अंदर यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं इसको बहुत चाहता हूँ, जान है मेरी ये। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी स्माइल भी दे रही है। ठीक है, तो क्यों ना अच्छी लगे। ओके जी, तो दो पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने ट्रांजिशन इफेक्ट पे जाना है। यहाँ पे मैंने ग्लो इफेक्ट देना है और इस मरतबा मैं कोई और ग्लो इफेक्ट जो है वो यूज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी ग्लो इफेक्ट, इसको आप एक ही मरतबा इंस्टॉल कर लें। जो ट्रेंडिंग स्टेटस के अंदर मैं आपको इफेक्ट्स डाउनलोड करने का बताता हूँ। ठीक है, तो आप उसको डाउनलोड रखें ऑलरेडी। मेरे ख्याल में जो पहले हम यूज़ कर चुके हैं, दिस वन इज़ बेटर, सबसे ये अच्छा है। ओके जी, इसके बाद हमने करना ये है, यहाँ पे आप फर्स्ट पिक्चर को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे वही ऑप्शन विगिनेट और उसके बाद क्लिप ग्राफिक्स, और क्लिप ग्राफिक्स के बाद आज हम कुछ और चीज़ें चेक करेंगे इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे ओवरले 4 है, ओवरले 2 है, सबको मैं चेक कर रहा हूँ। आई थिंक ये पिक्चर मुझे अच्छी लगी, ये इफ़ेक्ट्स, लेकिन चलें इस मरतबा हम कोई सिंपल सा यहाँ से चूज़ कर लेते हैं
और सिंपल सा तो यहाँ पे यही है कि हम टॉप टू बॉटम कुछ इस तरह पिक्चर्स को सेलेक्ट करें या लेफ़्ट टू राइट हम इस तरह इसको सेलेक्ट करें, ठीक है, कौन सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए जो लास्ट मैंने अपने स्टेटस के अंदर जो इफ़ेक्ट यूज़ किए थे वही उन्हीं में से कोई एक जो है वो मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक वो कहाँ गया, बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा उनका। मैं यहाँ से चले मैं आपको बता देता हूँ कि फिर मैंने कौन से वाले का यूज़ किया है और आपने फिर किस तरह उसको यूज़ करना है, ठीक है। चलें, ये रोटेशन वाले जो हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे, ठीक है। तो चेक करते हैं पहले, आई थिंक ये वाला अच्छा होगा, ठीक है। इसको चेक करते हैं पहले जो इफ़ेक्ट मैंने यूज़ किया है। तो इफ़ेक्ट्स पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मैं आपको एनिमेशन क्लिप बता जा रहा हूँ, आप वहाँ से कोई भी एनिमेशन जो है वो कोई भी क्लिप एनिमेशन जो है वो आप उसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये है कि मुझे इसमें से कौन सा चूज़ करना है मुझे बिल्कुल खुद ही अंदाज़ा नहीं हो रहा। इन एनिमेशन के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ अच्छे थे हमारे पास, ठीक है, बस इसी को यूज़ कर लेते हैं। ये काफ़ी मुझे अच्छे नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो हमने एनिमेशन 2, एनिमेशन 3, एनिमेशन 4 का यूज़ किया था, उसमें से ये काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। ओके, ये हो गया। दूसरी क्लिप को सेलेक्ट करें और इसके ऊपर भी ये ऑप्शन ऑन करें और क्लिप ग्राफिक्स पे जाएं और यहाँ पे इन एनिमेशन के अंदर ही इसी के ऊपर भी हम कोई भी ऐसा इफ़ेक्ट जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी एनिमेशन शो नहीं हो रही है, ओके जी, ये वो शो हो गई है और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ये अच्छा इफ़ेक्ट है, ओके जी। ये डुप्लीकेट नज़र आ रहा है, ये अच्छा है, ओके जी। ये हो गया, हमारा ट्रांजिशन इफेक्ट भी हो गया और पिक्चर्स के ऊपर हमने जो क्लिप ग्राफिक्स इफेक्ट्स डालने थे वो भी यहाँ पे हो चुका है, ओके जी। इसके बाद हमने करना ये है कि इसको मैंने सेलेक्ट करना है पिक्चर्स को, और पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद मैंने फ़िल्टर पे जाना है, ठीक है। फ़िल्टर पे आने के बाद यहाँ पे मोनो पे मैंने क्लिक करना है और मोनो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट करना है, ठीक है। इसमें से कौन सा वाला ज़्यादा मतलब लाइटिंग उसमें ना हो, आई थिंक फर्स्ट वन इज़ बेटर। इसी तरह दूसरी पिक्चर को सेलेक्ट करें और इस पे भी आप फ़िल्टर पे जाएं और मोनो पे जाएं और फर्स्ट वन ऑप्शन इस पे भी सेलेक्ट करें, ठीक है, ओके। तो आपके दोनों पिक्चर जो है वो ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो आपका कलरफुल ही रहेगा, ओके जी। इसके बाद मैं दोबारा लेयर पे जाता हूँ, मीडिया पे क्लिक करता हूँ, मीडिया पे क्लिक करने के बाद फेवरेट पे आता हूँ और फेवरेट पे आने के बाद यहाँ पे मैं ये ब्लू एंड ग्रीन स्क्रीन का जो क्लिप है इसको ओपन कर देता हूँ और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव, ठीक है। इसको सेलेक्ट करें और ट्रिम राइट कर दें इसको, ओके जी। हमने यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन को रहने देना है, ठीक है, और ब्लू स्क्रीन को हटाना है। तो आप इसी क्लिप को सेलेक्ट करके रखें और यहाँ पे आ जाए क्रोमा की पे और इसको एनेबल कर दें, ठीक है। जैसे दोबारा से मैं बता दूं, यहाँ पे अगर आपके पास कोई और कलर सेलेक्ट हो, ग्रीन कलर सेलेक्ट ना, ब्लू कलर सेलेक्ट ना हो, तो आप यहाँ पे की कलर के ऊपर क्लिक करके इस तरह जो कलर पैलेट्स हैं वहाँ पे आके वहाँ से आप ब्लू कलर को सेलेक्ट करके फिर एक क्रोमा की का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना है स्प्लिट स्क्रीन पे आना है और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं इसको थोड़ा स्प्लिट स्क्रीन से मैं इसको फुल स्क्रीन नहीं कर रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी मर्ज़ी से जो है वो एडजस्ट करूँ कहीं पे भी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, बीच पे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया, ओके जी। ये हो गया। अब इसके बाद हमने फाइल को जो है वो सेव करना है, ठीक है। फाइल को हमने सेव करना है और एक काम करते हैं, यहाँ पे ये हर्ट जो है मुझे कुछ अच्छी जगह जो इसकी लोकेशन है वो कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे, ठीक है, नीचे रख देते हैं ताकि हमारी जो ऊपर, अच्छा एक और काम करें, ये स्क्रीन देखें, इसके साथ ये ब्लैंक एरिया काफ़ी बड़ा है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यूँ करें कि जो आपने ऑलरेडी इसका क्रोमा की तो आपने यूज़ कर लिया है, ठीक है, उसके बाद आप इसका साइज़ इतना छोटा कर दें ताकि आपको इस क्लिप का यूज़ करना जो है वो काफ़ी आसान लगे आपको। मैं इसका तकरीबन यहाँ पे रख देता हूँ इसको इधर। इसका फ़ायदा ये होगा हमें कि जो बैकग्राउंड पे हमने पिक्चर रखी है, ठीक है, कुछ उन पिक्चर्स को भी शो होना चाहिए स्क्रीन के ऊपर, तो आपके पास कुछ इस तरह की क्लिप बन जाएगी। अब देखिए बैकग्राउंड पे जो पिक्चर्स हमने रखी है वो भी शो हो रहा है, ठीक है, और ऊपर हम लिरिक्स भी रखेंगे, लेकिन इसके अलावा हम एक मीडिया प्लेयर जो इफ़ेक्ट है वो भी हम ऊपर डालेंगे, लेकिन साथ साथ
जो है वो पिक्चर्स भी नज़र आनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं इसको सेंटर में ही रखें, ये अच्छा लगता है, तो हम सेंटर में ही इसको एडजस्ट कर देते हैं। ओके जी, ये हो गया। अब आपने करना ये है कि इसको सेंटर में एडजस्ट करने के बाद आपने इसको अभी एक्सपोर्ट कर देना है, इतने फाइल को, ठीक है। जिस तरह हमने प्रीवियस ट्रेंडिंग स्टेटस के अंदर किया था, तो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आता हूँ और एक्सपोर्ट ऑप्शन पे आने के बाद इसको मैं 720 सेलेक्ट करके इसको सेव एज वीडियो कर देता हूँ। इस क्लिप को सेव करने में इतना टाइम नहीं लगता, 1 to 2 मिनट्स आपको लग जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने जो रिमेनिंग हमारे पास जो इफ़ेक्ट्स थी, जो फाइल्स थी, जो मटेरियल था हमारे पास, उसका यूज़ अभी हम करेंगे और अपने इस ट्रेंडिंग स्टेटस को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ओके दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज दे देता हूँ। मैसेज ये है कि मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। ये मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट है आपसे कि मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ में भी जो है वो इसको शेयर करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, मेरे लिंक को शेयर करें, मेरे चैनल को उनसे सब्सक्राइब करवाएं अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, ठीक है। और स्पेशली वो दोस्त आपके, वो जानने वाले आपके जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई ऐसा चैनल हो जहां से हम सीखें, तो आप उनको जो है वो मेरा चैनल ज़रूर रेफ़र करें। ये आप लोगों की उसके साथ एक बहुत ही अच्छाई होगी, क्योंकि एक सही चीज़ को बताना भी ये एक सदका है, ठीक है। अगर आप कोई अब देखें, अभी YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिनको अगर आप देखें तो उन्होंने एक ही टाइम में अपने चैनल्स के ऊपर कहीं ज़्यादा एप्लीकेशन को स्टार्ट किया होता है, ठीक है। और हर एक की वीडियो वो बना भी नहीं सकते, किसी की 3 वीडियो बनाई है, किसी की 4 वीडियो बनाई है, और हर एप्लीकेशन की 5-5, 6-6 वीडियो बनाई है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा लोगों को नहीं होता। मेरे ख्याल में ये है, जिस तरह मैं करता हूँ, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा ट्यूटोरियल आपने स्टार्ट किया है तो काइंडली उसको पहले कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद आप नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे जाएं। तो मेरे चैनल के ऊपर ऐसा ही है, मैंने पिक्सल लैब और काइनमास्टर का पहले स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल बनाया था, अब उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वर्क मैंने पिक्सल लैब पे भी किया है, और आप देख रहे हैं कि मैं काइनमास्टर एप्लीकेशन पे भी प्रोजेक्ट्स बना के उन कमांड्स को, उन फीचर्स को दोबारा यूज़ करके आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मेरे और भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की एप्लीकेशन में स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके जी, यहाँ पे हमारी फाइल जो है एक्सपोर्ट हो चुकी है। अब हम यहाँ से क्रॉस करके वापस जाएंगे अपने काइनमास्टर का जो मेन लेआउट स्क्रीन है उसके ऊपर जाएंगे। ओके जी, यहाँ पे मैं जो फाइल्स मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं इसको मैं कर लेता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे अगर हम डिलीट ना भी करें तो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था, आप एक नई फाइल भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसी फाइल के अंदर काम करना चाहता हूँ। ओके जी, मीडिया पे मैं जाता हूँ। मीडिया पे जाने के बाद यहाँ पे इमेज एसेट्स पे जाएंगे, और इमेज एसेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे चूज़ कर लिया है, और इसका ड्यूरेशन जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ तकरीबन 20 सेकंड, और फिंगर की मदद से स्क्रीन को थोड़ा इस तरह शॉर्ट कर देता हूं ताकि मुझे कंप्लीट अपनी लेयर जो है वो नज़र आए। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि आपने यहाँ पे ओपन करना है फर्स्ट, जो आपने 2 पिक्चर यूज़ की हैं प्रीवियस क्लिप के अंदर, आपने पहली पिक्चर जो यूज़ करनी है, जो यूज़ की है उसके अंदर, पहले आप उसको ओपन करें और उसको आपने रखना है 10 सेकंड पे, ठीक है। कितने सेकंड पे? 10 सेकंड पे ये हो चुका है। अब आप दोबारा जाएं लेयर पे, मीडिया पे, और मीडिया पे जाने के बाद फेवरेट फोल्डर से आपने अपनी दूसरी पिक्चर जो है वो ओपन करनी है। चलें जी, ये पिक्चर भी ओपन हो चुकी है। ओके जी, अच्छा, अब पहले से ही जो प्रीवियस हम गलती कर चुके हैं, हमने इस पिक्चर को जो है वो 11 पे रखना है, ठीक है। समथिंग 10.8 हो गया, और इसका पार्ट भी, थोड़ा सा पार्ट जो है वो इस पिक्चर के ऊपर रखना है ताकि हम इन दोनों को फिर आपस में फैट कर सकें, ठीक है। ये पिक्चर्स आपकी ओपन हो चुकी है। अब इसके बाद आपने वो वीडियो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले एक्सपोर्ट की है काइनमास्टर के अंदर, अभी हमने जो इसका पहला क्लिप बनाया था, उस क्लिप को आपने ओपन करना है। कैसे करना है? आपने मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद फेवरेट फोल्डर के अंदर नहीं, हमने इसको काइनमास्टर का जो फोल्डर होगा उसके अंदर पड़ा होगा, आपने वहाँ से इस क्लिप को जो है वो ओपन करना है, ठीक है। ये आपके पास ये क्लिप ओपन हो चुकी है, और इस क्लिप को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ड्यूरेशन का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो चलिए, हमारे पास जो वीडियो क्लिप जितनी है उतना ही हम अपने इन पिक्चर्स को जो है वो यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। सबके जितना हमने वो वीडियो क्लिप बनाया था उसी के
ड्यूरेशन के बराबर हम इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इन पिक्चर्स का एडजस्टमेंट हम बाद में करेंगे। अब यहाँ पे इस क्लिप को देखें। इस क्लिप को सबसे पहले आपने स्प्लिट स्क्रीन से फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपने यहाँ पे क्रोमा की पे आना है और यहाँ पे क्रोमा की को आप जैसे ही एनेबल करोगे तो ग्रीन स्क्रीन जो है वो हट जाएगा और इसके बैक पे जो आपने पिक्चर्स रखी हैं वो आपको शो होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे लाइक दिस। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले इस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको इस तरह फुल स्क्रीन करके कुछ इस तरह आपने इसके अंदर एडजस्ट करना है ताकि आपकी पिक्चर प्रॉपर जो है वो नज़र आए। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पे आना है, दूसरी पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है और इस दूसरी पिक्चर को भी आपने जूम करके या जिस तरह भी आपको अच्छा लगे ताकि आपकी ये दोनों पिक्चर जो है वो यहाँ पे नज़र आए। लाइक दिस, मैं इसको इस तरह एडजस्ट कर देता हूँ। पिक्चर आपकी इंसर्ट हो चुकी है। ओके जी, अब ये पिक्चर जो है इसको हम एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो एनिमेशन अच्छी लगेगी या नहीं हम एनिमेशन दे देंगे, बाकी देखेंगे अच्छी लगती है या नहीं लगती। ओके जी, यहाँ पे की फ्रेम पे मैंने क्लिक किया है और इस की फ्रेम को क्लिक करने के बाद इसको मैं मिड में लेके आता हूँ और मिड में यहाँ पे मैं एक फ्रेम बना लेता हूँ और एंड पे भी यहाँ पे एक फ्रेम हम बना लेते हैं, लेकिन हमारी एनिमेशन जो है वो मिड फाइल पे होगी। ये मिड पॉइंट जो है इसके ऊपर होगी। ठीक है, इसके अंदर मैं पिक्चर को और भी थोड़ा जूम करूँगा। ठीक है, ऐसे ये देखिए। ठीक है, ये काफ़ी हो गया। अब इसकी एनिमेशन कुछ यूँ होगी। सॉरी, यहाँ पे ये थर्ड क्लिप कैसे बन गया। ठीक है, इसको मैं अंडू कर लेता हूँ। यहाँ पे गलती हो गई हमसे। मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट कर देता हूँ और इस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद अपनी इस पिक्चर को ऐसे जूम कर देता हूँ। ठीक है, और ये जूमिंग जो है वो काफ़ी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके पास होगी क्योंकि हमने इसके अंदर स्पेस काफ़ी रखा हुआ है। अब देखें, इसको चेक कर लेते हैं। इसको आप देख रहे हैं कि पिक्चर आपका हार्ट के अंदर जो पिक्चर हमने लगाई है वो जूम हो रही है। ठीक है, और ये जूम आउट भी हो चुकी है। इसी तरह आप इस पिक्चर को भी एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, की फ्रेम को ऑन करें। ऑन करने के बाद आपने इस पिक्चर के मिड में आके जो है वो पॉइंट बनाना है और इसके एंड पे भी जाके आपने पॉइंट बना देना है। अब आपने मिड पॉइंट पे आना है और मिड पॉइंट पे आने के बाद आपने करना ये है कि पिक्चर को जूम कर देना है। ठीक है, ओके जी, ये हो गया जूम। अभी इसको हम ज़्यादा जूम नहीं कर सकते क्योंकि फिर मैं नज़र नहीं आऊँगा। चले, कोई बात नहीं है, मैं नज़र ना आऊँ। मैं छोटी की पिक्चर को जो है वो यहाँ पे जूम कर लेता हूँ और इसको देखें, अभी इसका ये जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, दोनों की पिक्चर की जो की फ्रेम एनिमेशन है वो भी हो चुकी है। ओके जी, अब हमने इसके बाद जो है वो क्या करना है। इसके बाद हमने करना ये है कि लेयर ऑप्शन पे जाना है। लेयर ऑप्शन पे जाने के बाद मीडिया पे जाने के बाद फेवरेट फोल्डर और फेवरेट फोल्डर से हमने यहाँ पे ये फाइल ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ पे एडजस्ट करूँगा और एडजस्ट करने के लिए हमें करना ये है कि ये इस फाइल का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस पे मेरी नज़र पड़ी है कि मैं इसको यूज़ करूँ ताकि हमारा जो ये ट्रेंडिंग स्टेटस का जो स्क्रीन है इस पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट इसका पड़ेगा। देखें, ओके जी, हम इसको कर देते हैं जूम। अब देखिए, ये क्लिप काफ़ी छोटा है तो इसके हमें बहुत सारे डुप्लीकेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो डुप्लीकेट लेने के लिए हम करना क्या है, हमें सबसे पहले तो यहाँ पे डुप्लीकेट लेने से पहले इसकी स्पीड को आप कम कर दें। ठीक है, जितना आप कम करेंगे ये पिक्चर, ये क्लिप जो है ये ऑटोमेटिकली काफ़ी इसकी लेंथ अच्छी हो जाएगी। अभी इसको चेक करते हैं। अब देखिए, इसकी एनिमेशन इतनी स्लो है तो ये स्लो एनिमेशन काफ़ी अच्छी लग रही है। तो अब इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी में जनरेट कर देता हूं और जनरेट करने के बाद हमारा जो ये डुप्लीकेट कॉपी मैंने ले ली है इसको मैं एंड तक इस तरह लेके चला जाता हूं। ठीक है, अब दोनों क्लिप्स को आपने करना ये है कि आपने स्प्लिट स्क्रीन पे आके इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है और इसका जो फर्स्ट पार्ट आपने जिससे आपने डुप्लीकेट कॉपी ली थी, सॉरी, आपने भी इसको भी स्प्लिट स्क्रीन पे जाके इसको भी फुल स्क्रीन कर देना है। ठीक है, ओके जी, ये हो गया हमारा। अब इसको भी ज़रा चेक कर लेते हैं कि इस इफेक्ट के साथ हमारी वीडियो का रिजल्ट कैसा है। ये देखें, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमने कुछ डस्ट पार्टिकल जो हमने प्रीवियस स्टेटस के अंदर भी यूज़ की थी वो मैं यहाँ पे ऑन कर लेता हूँ। अब इसमें से कौन से ऑन करने हैं, तो ये जो डस्ट पार्टिकल है ये अच्छे लगेंगे यहाँ पे। वो दूसरा जो डस्ट पार्टिकल है वो इतना अच्छा नहीं लगेगा। वो हमारी वीडियो का जो स्क्रीन है वो काफ़ी चीज़ें फिर आ जाएंगी ना, तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें डाल के फिर मज़ा नहीं आएगा।
तो यहाँ पे आपने ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके इसका जो ब्लैक स्क्रीन है वो स्क्रीन कमांड की मदद से आपने हटा देना है और उसके बाद आपने स्प्लिट स्क्रीन के आने के बाद इसको फुल स्क्रीन कर देना है। अब देखें आपके पास ये लीव वाला इफेक्ट और ये जो पार्टिकल सर्कल जो डॉट्स पार्टिकल का जो इफेक्ट था वो अच्छा लग रहा है। ठीक है, ओके जी, ये हो चुका है। अब हमने यहाँ पे लिरिक्स और एक मीडिया प्लेयर जो है वो ओपन करना है। तो यहाँ पे मैं मीडिया पे गया और मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे मैं फेवरेट फोल्डर पे जाता हूँ। फेवरेट फोल्डर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं लिरिक्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, अब लिरिक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले इसका जो हमारे पास वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन मीन के ब्लैक स्क्रीन, इसका हमने हटा देना है। हटाने के बाद इसका साइज़ आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपने साइज़ कितना रखना है। ठीक है, तो मैं इसका साइज़ हटाने के बाद यहाँ पे इसको टॉप पे रखता हूँ। ठीक है, मीन के मुझे लिरिक्स ऊपर चाहिए और चलिए इसको थोड़ा मैं देख भी लेता हूँ कि इसकी लिरिक्स का साइज़ इतना हो कि हमें वो लिरिक्स प्रॉपर नज़र आए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये लिरिक्स जो है वो नज़र आ चुकी है और ये इसका साइज़ मुझे कुछ इतना ठीक नहीं लग रहा। इसका साइज़ जो है वो हमने थोड़ा इंक्रीज़ करना हो पड़ेगा हमें, तो मैं इसका साइज़ जो है वो कर देता हूँ बड़ा। ठीक है, और इसके बाद इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओके जी। अब इसको चेक करते हैं। ओके, मैं थोड़ी देर के लिए इस लिरिक्स का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, जो सॉन्ग है, उसके साउंड को म्यूट कर देता हूँ और उसके बाद इसको मैं चेक करता हूँ तो मुझे रिज़ल्ट का प्रॉपर पता चल जाएगा। ठीक है, अब ये देखें, मुस्कुराने की वजह तुम हो। ओके जी, तो ये सेंटर में नहीं है, बाकी एग्जैक्ट इसका फ़ॉन्ट जो है वो तकरीबन सही था। मैं थोड़ा और भी इंक्रीज़ कर देता हूँ और उसके बाद इसको कर देते हैं सेंटर में सेट, लाइक दिस। यहाँ पे ये सेंटर में सेट हो जाएगा। दोबारा से थोड़ा सा इसको चेक करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं मज़ीद फाइल्स को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया मुस्कुराने की वजह तुम हो। ओके जी, आगे क्या है, गुनगुनाने की वजह तुम हो। ठीक है, ओके जी, हमें इतना ही स्टेटस चाहिए था और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ रिमूव। हमें यहाँ तक ये लिरिक्स चाहिए थे, राइट ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हमने एक प्लेयर को इंसर्ट करना है और उसके बाद हमारा स्टेटस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, मीडिया प्लेयर का फाइल यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और इसको भी हम उसी तरह ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाके इसको स्क्रीन कर देते हैं। इसका ब्लैक बैकग्राउंड जो है वो हटा देते हैं। हटाने के बाद इसका साइज़ कुछ एडजस्ट कर लेंगे और एडजस्ट करने के बाद इसको हमने जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे इसको हम लेके इसको यहाँ पे हम रख देते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे एडजस्ट करके डाउन यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। ओके जी, ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है और ये क्लिप भी काफ़ी बड़ा है तो इसको भी मैं यहाँ से राइट ट्रिम कर देता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका प्रीव्यू देखते हैं और उसके बाद इसको सेव करेंगे। ये देखें, मीडिया प्लेयर जो है वो ये हार्ट के साथ थोड़ा अटैच है, तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि वहाँ पे वो पूरा लग रहा है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब इसको चेक कर लेता हूँ मैं खुद ही यहाँ पे फिंगर की मदद से, तो ठीक लग रहा है। ओके जी, ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। और यहाँ पे अब हमने करना क्या है, मैं यहाँ पे इस क्लिप पे ज़रा जाके एडजस्टमेंट पे मैं जाता हूँ और एडजस्टमेंट पे यहाँ पे मैंने कुछ सैचुरेशन पे जाके इसको थोड़ा इसकी सैचुरेशन जो है वो हमने चेंज करनी है। अबाउट मैं यहाँ पे इसको 25 रख देता हूँ, थोड़ा कंट्रास्ट में कर देता हूँ इसको। ठीक है, कंट्रास्ट में ज़्यादा कर दिया है लेकिन यहाँ पे चलें मैं अबाउट 40-50 पे यहाँ पे 40 पे रख देता हूँ। ठीक है, अब देखें ये पीछे जो आपका ब्लैक एंड वाइट इमेजेस थे उसको मैंने कंट्रास्ट दे दिया है और वो अभी और भी आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो लीजिए जी, ये स्टेटस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और उम्मीद है कि आज का स्टेटस जो है वो भी आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन यहाँ पे जो एक आइडिया मेरे जहन में आ गया था, हार्ट को मूवमेंट देना, मीन के हार्ट जिस तरह
मोमेंट करता है। नॉर्मली आपने हर्ट एनिमेशन देखी होगी, उस तरह की छोटी सी एनिमेशन अगर हम फर्स्ट क्लिप में दे देते तो ये काफ़ी और भी अच्छा हो जाता। लेकिन ओके, कोई मसला नहीं है। अब देखें, आइडिया किसी वक्त भी आ सकता है, ठीक है। मैंने आप लोगों के साथ आइडिया शेयर कर दिया है और आप इसको अपने इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे आप, तो उसके अंदर आपने इस आइडिया को ज़रूर जो है वो अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपने फिर मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि उसका रिज़ल्ट आपको कैसे मिला, ठीक है। इस स्टेटस के बारे में भी आपने कमेंट के ज़रिए मुझे ज़रूर बताना है कि आपको इस स्टेटस के अंदर क्या नई चीज़ जो है वो आपको सीखने को मिली, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल का आइकन आपने ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का वेट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।